ओम शांति। जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो दिल में कौन सी भावना पैदा होती है? क्षमा भाव, दया भाव, प्यार का सागर। और ये एक सेकंड की याद में हम जैसे हद से निकलते हैं और बेहद में चले जाते हैं। हमारी फ्रीडम कहाँ है? यहाँ है क्या? बेहद में रहने की, उसको कहेंगे फ्रीडम। साक्षी होकर के 2-3 दिन पहले किसी ने हमको प्रश्न पूछा था कि अभी वर्तमान समय पर क्या चुनौतियां हैं। चलो मोटे रूप से तो दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान समय पे टाइम की सिग्नल्स क्या है? तो साक्षी होकर के हमने 3 बातें नोट किया। एक है तो दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सारा ये ग्लोबल हेल्थ पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक शब्द है, स्वच्छता। अब देखेंगे सब कुछ स्टेरिलाइज करो, हैंड सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जैसे सारी दुनिया की सफाई हो रही है हमारे लिए। यही है ना, सतयुग से पहले ये सैनिटाइजेशन तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा स्टेरिलाइजेशन थोड़ा होना चाहिए ना। हाँ, कीटाणु का नाश करने के लिए। लेकिन हमने ये बात जरूर नोट की है हमारे अनुभव से, और हम और मंदा बहन दोनों इस बात पे एक वार्तालाप हो रही थी कि जब कोविड लगता है किसी को तो वो लास्ट स्टेज होता है। पहला स्टेज जो होता है कि अंदर की मानसिक हलचल शुरू होती है। कोई भी प्रकार संकल्पों की वीकनेस, समझो आपने खुद के प्रति ऐसे कमजोर संकल्प पैदा किया, या आप कोई भी सिचुएशन में रिएक्शन शुरू किया, वो जैसे अंदर का वायरस जो एक्टिवेट होता है ना, वो बाहर का वायरस को खींचता है। फिर अंदर की हलचल के आधार से लास्ट में फिर वायरस पकड़ता है, क्योंकि इसकी एंट्री पॉइंट ये है कमजोरी। तो अभी के समय अनुसार खुद को कौन सी स्थिति में रखना है? जब भी हम हॉस्पिटल की यात्रा में थे, बहुत अच्छी यात्रा हुई। उस समय मोहिनी बहन न्यूयॉर्क का फोन आया था और उन्होंने बस केवल एक बात बताई हमको कि इस समय इसको भगाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, संकल्प में दृढ़ता। जितना हलचल होगा संकल्पों में, मानसिक में, मनसा में, उतना वो आपको पकड़ के बैठ जाएगा। ये सिंपल बात है, ये समझ लो। तो अंदर की मन की सफाई, दिल की सफाई चाहिए, क्योंकि मन और दिल दोनों बहुत गहराई से कनेक्टेड है। तो ये सारा अभी के समय अनुसार जो हवा में फैल रहा है वो है स्वच्छता, सफाईता, सच्चाई। ये थीम है अभी के समय अनुसार। तो वो रहा ग्लोबल लेवल पे, तैयारी हो रही है। और किसी ने हमको पूछा, बहन जी अभी क्या विनाश शुरू हुआ है?
मैंने बोला वो तो कब से धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन जो फाइनल भपका है वो अभी नहीं है, अभी है हिसाब किताब चुकतू होने का टाइम। और ये समझो एक छोटी सी वायरस निमित्त बनी है हमारा हिसाब किताब चुकतू करने का। जहां पे कमजोरी रह गई है उसको मिटाने के लिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अभी आइसोलेशन में बैठेगा अपना पुरुषार्थ का फल लेके बैठेगा ना, फिर जो जितना समझ है जितना योग बल है यूज करना पड़ेगा ना उस समय। दूसरे लेवल पे जो हमने देखा ब्राह्मण परिवार में, हमारे ब्राह्मणों के लिए हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा मंजिल कौन सा है? कर्मातीत अवस्था और बाप समान बनना और हाँ, और बाप को प्रत्यक्ष करना। और हमारा रेस में जो लास्ट में डेस्टिनेशन होता है ना, फिनिश लाइन, ब्राह्मणों के लिए फिनिश लाइन क्या है? फरिश्ता बनना, संपूर्ण पवित्रता, ये हमारी फिनिश लाइन है। राइट? पवित्रता में संपूर्णता और संपन्नता। राइट बात है ना? ये मंजूर है कि ये आपकी फिनिश लाइन है। अभी आप देखेंगे हम सभी ब्राह्मण यात्रा में तो है, लेकिन एक दौड़ में भी है, एक रेस में भी है। और आपको पता है ना, लौकिक रूप में जब भी कोई दौड़ता है तो जैसे दौड़ शुरू करते हैं थोड़े समय के बाद अर्ली स्टेजेस में वो कहते हैं एक रनर्स ब्लॉक आता है। रनर्स ब्लॉक जिसमें थोड़ा सा अंदर लगता है अपने आप को थोड़ा पुश मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है। उस समय आपको जो साइड में खड़े होते हुए लोग जो आपको उमंग उत्साह देते हैं, चीयर करते हैं, गुड विशेस भेजते हैं, वो आपको बहुत मदद आएगा वो ब्लॉक को पास करने के लिए। और जब भी आप वो रनर्स ब्लॉक पास करेंगे तो ऐसे लगेगा आप सदा के लिए दौड़ सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। वो पहले स्टेजेस में होता है, लेकिन आपको बहुत सारा सहयोग मिलता है उस ब्लॉक को पार करने के लिए। लेकिन जो लास्ट का स्टेज होता है जहां पे आपको फाइनल जैसे फिनिश लाइन दिखाई देती है और केवल 10% बाकी है, लेकिन उस 10% 90% एफर्ट चाहिए उसको कंप्लीट करने में। और उसमें आप अकेले हो, उसमें खुद की फोकस कंसंट्रेशन कि मुझे वहां पहुंचना ही है, कोई और इस तरफ संकल्प नहीं जाना चाहिए। ये कहां तक आगे है, मेरे से आगे है, मैं पीछे हूं, कंपटीशन की भावना, किसी और को देखते हैं, कुछ नहीं चाहिए वो स्टेज पे। केवल फिनिश लाइन पे फोकस चाहिए। और ये है एक बल, एक भरोसा की स्थिति।